जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। जी हां, आंसर की कब आएगी देखो दोस्तों पूरा प्रूफ। जी हां, बहुत सारे बच्चे दोस्तों आंसर की को लेकर परेशान हैं। आज के इस वीडियो में आपको सारा प्रूफ दिखाने वाले हैं। लाइक गया बाढ़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, डायरेक्टली वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए जानते हैं आंसर की के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देखो यहाँ पर जो है आप सभी का लिंक एक्टिवेट हुआ था। लिंक एक्टिवेट तो नहीं बोल सकते, जनरेट बोल सकते हैं कि लिंक जनरेट हुआ था। जैसे ही आप यहाँ पर अपना रोल नंबर और पासवर्ड फिलअप कर रहे थे तो आप सभी की जो पर्सनल डिटेल्स है इस तरीके से शो हो रही थी। यहाँ पर आप देख, ये भी आपको पता होगा 2024 की है ये। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रोल नंबर है। मैंने कोई हाइड नहीं किया है, आप सारा कुछ देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल ये आ रहा था कि भैया बस यहाँ तक ही खुल पा रहा है, आगे क्यों नहीं खुल पा रहा है, जो क्लिक हियर का बटन आता है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका एक रीजन अब पता चल चुका है कि आंसर की क्यों नहीं आ रही है। उसका रीजन अब जान लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि प्रूफ के साथ बात करूंगा, बिना प्रूफ के बात मैं नहीं करने वाला। उसका रीजन दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई साहब ये है कि 11 और 12 तारीख को भी एग्जाम है। ये मैंने भी बताया था पिछली बार, आप सभी को पता होगा। जो बच्चे बोल रहे थे कि 7 तारीख को एग्जाम खत्म है, ये तो सबको पता था कि भाई 7 तारीख को एग्जाम खत्म है, लेकिन बाद में ये नहीं पता चला 11-12 तारीख को एग्जाम है। ये सबने दिखाया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रूफ नहीं है। प्रूफ अलग चीज है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। देखो ये नोटिस आया था 26 तारीख को ही आ गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कुछ यहाँ भाई ये बोल रहे थे कि 7 तारीख को एग्जाम खत्म हो चुके हैं। हर एनआर की वेबसाइट पर, या आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जितने भी रीजन है, चाहे वो मध्य प्रदेश रीजन है चाहे केरला रीजन है, सभी की वेबसाइट पर शो कर रहा है कि 7 तारीख ही हमारा लास्ट डेट है। एक भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा। जी हाँ, ये है वो स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक भाई ने हमसे बोला कि भाई साहब यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि देखो आपका जो एग्जाम है 12 तारीख तक चलेगा, लेकिन मेरे में तो लिखा हुआ है कि 20 से लेकर 7 तारीख तक चलेगा, ये लिखा हुआ है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं, ये उन्होंने बोला। मैंने बोला भाई साहब ये आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं मेरा एग्जाम 7 तारीख को था, लास्ट शिफ्ट में ही खत्म हो गया है, अब आप कैसे बोल रहे हैं कि एग्जाम आने वाला है। तो मैंने बोला भाई बट एग्जाम है अभी। तो इन्होंने लाइक कर दिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अब इसका प्रूफ क्या है कि 12 तारीख को एग्जाम है, तो उसका भी एक प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। उसका प्रूफ है ये वाला कमेंट, जो कि आप में से किसी एक स्टूडेंट ने हमारे वीडियो पे किया था। वो बोल रहे थे नहीं आएगी आंसर की, क्योंकि मेरा पेपर 12 मार्च को है, मैं हूं एमपी से, 100% लिख के इन्होंने बोला है यहाँ पर देखो। फिर एक लड़के ने इनसे पूछा एमपी में कौन सा सेंटर है मुझे बताओ, मुझे भेजो मतलब। तो उन्होंने भेज दिया, देखो ये है मेरा सेंटर ग्वालियर में। ठीक है, तो अभी एग्जाम है भाई, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम है 12 मार्च को, 12 मार्च को। तो अभी 12 मार्च को एग्जाम चलेंगे, मतलब इस बात को आप समझ सकते हैं, 12 मार्च तक एग्जाम चलेंगे। क्योंकि ऑफिशियल साइट पर भी दोस्तों यही चीज है जो मैंने आपको दिखाया था अभी, यानी एग्जाम 7 को खत्म हो चुके थे आपके अनुसार तो। लेकिन 7 के बाद 8 में एग्जाम नहीं था, 9 में नहीं था, 10 में नहीं था। 11 और 12 मार्च को एग्जाम है, आज और कल एग्जाम है। ठीक है, यानी आज 11 मार्च है, आज भी और कल भी। ठीक है, तो अब आंसर की का जो आप वेट कर रहे हैं कि आंसर की कब तक आएगी, तो आप खुद ही समझदार नहीं तो कि भाई साहब एग्जाम खत्म होने से पहले तो आंसर की आ नहीं सकती। ये 12 मार्च जो लिखा हुआ है कि 12 मार्च को जब एग्जाम है, तो इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि आंसर की अभी नहीं आएगी। प्रूफ के साथ आप देख लीजिए सारी बातें, जो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट आप बता रहे हैं। भाई ये जो कमेंट कर रहे हैं आप में से ही कुछ स्टूडेंट है जो कर रहे हैं जिनका एग्जाम है, कोई फालतू में तो कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, इस भाई का एग्जाम है तभी इसने कमेंट किया होगा। ठीक है, और वो वहां पर जो आप बोल रहे हैं कि 7 तारीख लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है वहां पर 7 तारीख, क्योंकि एग्जाम जहां जिस रीजन में 7 तारीख को एग्जाम खत्म है उसमें वो लास्ट है। किसी रीजन में अभी दोस्तों 12 तारीख को भी एग्जाम खत्म हो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम अभी 2 दिन और चलेंगे, 11 और 12 तारीख को। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। अब बात रही आंसर की, तो आंसर की कब आएगी वो सुन लीजिए। अब देखो आंसर की का यही रोल होता है दोस्तों कि जब एग्जाम खत्म हो जाए उसके 3 दिन बाद या 2 दिन बाद तक आंसर की अपलोड कर दी जाती है एसएससी के द्वारा। एसएससी का रूल यही है, मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम दोस्तों ये जा सकता है आपका 5 दिन तक भी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 12 तारीख के बाद ही आंसर की आएगी, ये मैं बोल सकता हूं यहां पर। अब आप कुछ भी सोचे भाई, वो आपके अंदर की बात है। आप बोले ये फेक हो सकता है, या आप बोले ये गलत है, या ये बोल सकते हैं कि ये कमेंट आपने किया है, बहुत सारी बातें निकल के आएंगी सामने। लेकिन ये सारी बातें जो अब मैं सभी को दिखा रहा हूं, यही इशारा करती हैं कि भाई साहब एग्जाम 12 मार्च को भी है। और मणिपुर के बच्चे से भी मेरी एक बात हुई थी, वो भी बोल रहा था कि मेरा भी एग्जाम 12 तारीख को ही है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए
अब हम क्या करें वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ऑफिशियल प्रूफ भी आप सभी को दिखा दिया था, जो कि ये वाला था। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर मार्च लिखा है और वो भी लास्ट में 12 है, ठीक है। 7 के बाद कोई एग्जाम नहीं था, देखो यहाँ पर 7 के बाद 8 में एग्जाम नहीं था, 9 में नहीं था, 10 में नहीं था, 3 दिन की छुट्टी थी। तो लोगों को लगा कि भाई साहब जो है यहाँ पर आंसर की आ जाएगी 10 तारीख तक। लेकिन आप बोलेंगे भैया वो लिंक क्यों जारी किया गया, फिर वो बताओ। जो लिंक हमें जारी किया गया है वो क्यों जारी किया गया, जब आंसर की अगर एग्जाम खत्म नहीं हुआ तो वो लिंक क्यों आ गया। तो देखो लिंक का कारण बताता हूँ। लिंक सिर्फ जनरेट हो जाता है, लिंक केवल जनरेट हो जाता है, वहाँ से पर्सनल डिटेल्स ओपन हो रही है, ना कि आंसर की ओपन हो रही है। मैंने आपको दिखाया था लाइव वीडियो में भी कि वहाँ से आपका फोटो सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, ना कि आपकी आंसर की। आंसर की तभी आएगी जब सबका एग्जाम खत्म हो जाएगा। जनरेट का मतलब ये नहीं है कि आंसर की का लिंक उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। जनरेट का मतलब ये है कि इस साइट से ही आपकी आंसर खुलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, वो लिंक आप भी निकाल सकते हैं, वो लिंक पहले भी निकल जाता। आपका एग्जाम चल रहा था ना, जैसे ये मान के चलो फरवरी में एग्जाम चल रहे थे, फरवरी में भी वो लिंक एक्टिवेट जनरेट हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है, पर्सनल डिटेल्स तो आप कभी भी खोल सकते हो भाई, अपनी कभी भी खोल सकते हो ना पर्सनल डिटेल्स हो। अब एक बात आप सभी को पता है, आप सर्च करना है वहाँ जाकर गूगल पे ssc.dgi ये सर्च करेंगे ना, आपको वो ही दिख जाएगा लिंक, वो जो खुलेगा। क्योंकि वो दोस्तों टाटा की जो कंपनी है वो लिंक को जनरेट कराती है वहाँ से, ठीक है। टाटा की जो कंपनी है वो वहाँ से लॉगिन कराती है, वहीं से आप लॉगिन होते हो। देखो गूगल पे मैं आया हूँ यहाँ पर और मैं सर्च करूँगा ssc.dgialm.com। यहाँ से मैं सर्च करूँगा, देखो डायरेक्ट आप उस लिंक पर पहुँच जाओगे जो जनरेट किया जा रहा था ना, वही वाला लिंक। देखो ये आ गया ना, वही है, मैंने वही कहीं किसी लिंक से नहीं किया है। अब ये लिंक ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है वो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये यहीं से ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है लिंक जनरेट, तो आप खुद ये सर्च करके देख लो आप ssc.dgialm.com। यहाँ से भी वही चीज़ खुलेगी जो सेम खुल रही थी आपके आंसर की, ये वही होता है, ठीक है। देखो इस साइट नहीं चल रही है, आप ये देखना ssc.dgialm.com, ये एक साइट थी पर्टिकुलर, लेकिन अब ये चल नहीं रही है, ठीक है। तो वही वो लिंक भी कभी कभी काम नहीं करता, इसकी तरह ही सेम दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वही हो रहा है मेरे भाई। देखो मैंने सर्च किया ssc.dgialm.com, तो देखो TCS आइकन आ गया यहाँ पर, वही देखो दोस्तों वही चीज़ है। ये देखो ssc.dgialm.com, तो ये TCS का लिंक जारी होता है, तो यहाँ से वो लिंक उठाते हैं। जैसे देखो यहाँ से देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी यहीं आया था, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड दिल्ली पुलिस, ठीक है, यहीं से लिंक आया था। कोई SSC की साइट नहीं है ये, देखो TCS आइकन की साइट है, ION TCS आइकॉन, तो ये यहीं से लिंक उठाते हैं सारे। आप यहाँ पर जाकर चेक करना, आपको यहीं पर देखो रोल नंबर पासवर्ड लिखा हुआ है ना, ये देखो कैंडिडेट लॉगिन रोल नंबर पासवर्ड, वही चीज़ है ये। यहाँ से ओपन नहीं हो रही है, आप खुद करके देख लेना। ये लिंक पहले भी खुल रहा था, काफ़ी दिन पहले भी। तो अब ये मत बोलना कि लिंक कहाँ से आके, लिंक यहाँ से आता है, ऑफिशियल चीज़ यहीं से आता है। ये लिंक कोई भी बना के डाल देगा कि आंसर क्या गई, तो सब लोग मान लेते हैं। ये लिंक काफ़ी दिन पहले से ओपन हो रहा है, ठीक है, ये देखो, लेकिन अब ओपन नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही हो रहा है दोस्तों, आप खुद भी जाकर चेक कर लेना भाई साहब, यहाँ से TCS ION डाल कर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। तो अब आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें कि लिंक कहाँ से जनरेट हुआ। और दूसरी बात ये है कि अभी आंसर की क्यों नहीं आ रही है, इसका कारण भी यही है कि अभी एग्जाम बचे हुए हैं भाई 11-12 तारीख को। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिए सारे, ठीक है, ऑफिशियल प्रूफ भी दिखा दिया। अब जिसको मानना है वो यहाँ तक मान लेगा, जिसको नहीं मानना है वो अपनी चलाएगा कि भैया हमें आप तो ऐसे बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। तो भाई अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करें, माने तो सही, नहीं माने तो सही, क्योंकि आंसर की एक ना एक दिन तो आनी है, ये तय हो चुका है और आएगी ही। अभी कुछ दिन तक ही दोस्तों डाउट में बना रहेगा बातें, ये कम से कम दोस्तों 3-4 दिन तक और बातें ऐसी डाउट में चलती रहेंगी। आप 10 वीडियो देख लेना, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आंसर की आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये मेरा वादा है। 10 वीडियो देख लेना मेरे भाई, डेली देखते रहना, चाहे एक दिन में 50 वीडियो देखो, आंसर की आएगी नहीं आएगी कोई भी नहीं बताएगा। बस ऐसे ही मायूस होकर जाते रहोगे हर बार। तो मैं आपसे भी सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ, फिजिकल की तैयारी करो, फालतू के चक्कर में मत पड़ो कि आंसर की कब आएगी, क्योंकि हम सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, आपको सही सलाह देंगे। ये जो लोग हैं यूट्यूब पर, जो यूट्यूबर बने हुए हैं, इनको सिर्फ अपनी दुकान चलानी है। मैं भाई सीधी बात बोलता हूँ, मुझे भी अपनी दुकान चलानी है और लोगों को भी चलानी है। सिर्फ दोस्तों मैं तो यहीं पर एक बात बताऊंगा, देखो सिलेक्शन हम भी लेके बैठे हैं तो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने दोस्तों वहाँ पर जॉब पर, ठीक है। और बात रही इसकी कि जो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर जो है आंसर की नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, भाई आपको मतलब क्या है यार, आपको सिर्फ अपने फिजिकल से मतलब होना चाहिए। आंसर की आएगी तो सही, नहीं आएगी तो सही, आप अपने फिजिकल पर ध्यान लगाओ ना, जब आएगी पता चल जाएगा आप सभी को। भाई मैं सीधी बात बताता हूँ, मैं भी यही करता था पहले, बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो देखते थे, और मैं अभी से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं भी काफ़ी टाइम पहले से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जिसको पता होगा वो जानता है हमारे बारे में, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अब आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करना कि आप क्या सोचते हैं इस सब पर, जो भी आप चर्चा चल रही है आंसर की को लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं।